बाबा की 14/2 का महावाक्य है। आज कौन सा दिन है? बाबा ने दुनिया में कई तरह का प्यार, देही का प्यार है, मानसिक प्यार है, दृष्टि का प्यार है, पर सबसे अच्छा प्यार कौन सा है? आध्यात्मिक प्यार, जो बाबा हम बच्चों को सिखाता है। तो आज भी बाबा ने कहा कि आत्मिक प्यार ही, आत्मिक भाव में रहना, आत्मिक दृष्टि में रहना, आत्मा को ही देखना। तो बाबा ने कहा यही है बाप को याद करने की तरीका। परमात्मा बाप को कौन याद कर सकता है? जो आत्मिक स्थिति में रहता है। और आत्मिक स्थिति में रहकर जितना हम बाबा को याद करते उतना विक्रम भी विनाश होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी श्रीमत मिली है, किसी से कोई बात की आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, यानी डिबेट नहीं करना है। तो बाबा ने तो हमें सहज ज्ञान दिया है, पर आत्म अभिमानी होकर कोई भी बात का सलूशन करना है। तो बाबा ने कहा बुद्धि योग अच्छे से बाप के साथ लग सके, उसकी युक्ति क्या है? हाँ? कौन सी युक्ति रची हुई है? स्वच्छ चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस? आत्म अभिमान। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा 7 रोज की भट्टी करो, बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तब अच्छे से आपका बुद्धि योग बाबा के साथ लग सकती है। और बुद्धि योग जब बाबा के साथ लग जाती है तो बाबा ने कहा उसमें हमें बाबा से करंट यानी ताकत भी मिलती है और बाप का प्यार का भी अनुभूति होती है। उसके लिए बाबा ने कहा बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। मूल पाठ यही है। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, तो यहाँ भी पहला लेसन यही है कि आत्म अभिमानी बनो। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उससे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का कीचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त परसे को पहचान सके। गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे हो बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए। कौन सा गीत? जाग सजनिया जाग।
तो वाणी भी खुलेगी, मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह भी बिल्कुल नया ज्ञान है ना। भले शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वो नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिवाइड करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान उवाच, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। तो बावन का सूक्ष्म वतनवासी को तुम पतित पावन नहीं कहेंगे, तो स्थूल वतन में मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकता है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम पतित पावन नहीं कह सकते, तो स्थूल वतन के मनुष्यों को कैसे कह सकते? ये ज्ञान भी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद होता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच भी नहीं जाना है। मूल बात क्या है? आत्म अभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज का कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ का ज्ञान भी आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा के चक्कर के राज समझाते हैं। तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, तो कोई इन बातों को समझ ना सके। वह तो अपने को बच्चे, वो अपने को ही बच्चे नहीं बन समझते हैं। यह बाबा भी गुप्त है और यह नॉलेज भी गुप्त है। वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे। बाबा गुप्त है, वर्षा गुप्त है, नया कोई सुनेंगे तो मूंझ पड़ेंगे। इसीलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। यह 7 रोज भगवान भागवत व रामायण आदि रखते हैं। वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धियोग लग जाए। यहाँ सब है रोगी। सतयुग में कोई रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं, जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे। तो बावन का पहले से साक्षात्कार होता है। अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल कभी नहीं, तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं ना। तो बावन का महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोग का भी अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इन अकाल तख्त पर बैठी है। यह भी बाबा ही बैठकर समझाते हैं। बाबा ने
बाबा को अपना तख्त तो है नहीं, वो आकर इनका तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वो ताऊसी तख्त कैसे होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होंगे। ताऊसी तख्त गाया हुआ है ना, विचार करना है। उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? शिव बाबा को भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ वृत्ति कोई भी जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख आकर कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये गारंटी है। अगर आत्म अभिमानी होकर बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएगा, ये गारंटी है। गीत में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो 10 निकालेंगे। इसीलिए कोई दरकार नहीं, किसी से ज़्यादा आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे तो इन शास्त्र आदि को जानते ही नहीं हो। तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो कि भगवान कहते हैं मुझ बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे ही बनते हैं, जैसे तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत है। जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार को कहेंगे ना। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा, वो भी आत्मा है ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अलफ और बे, अलफ आला और बे वासाई। तो बाबा ने कहा इतनी तो सिंपल बात है ना, बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बराबर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद भी पाएंगे। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है। क्या हम कम पढ़ते हैं? जो पूरा अटेंशन नहीं देते हुए कहाँ बैठते? जो पूरा अटेंशन नहीं देते वो पीछे बैठते हैं। तो जरूर फेल ही तो हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत भी बने हुए हैं, उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में भी रखनी चाहिए। किस पर इसको समझा भी सकेंगे। कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में ये बातें है नहीं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत कोई ने बनवाए हैं।
बाबा बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। तो कोई की बुद्धि में आया तो बैठ बनाया। इन गीता आदि पर तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। साकार मुरली है, अभी तो बहुत है। कितने जो फिल्म एक्टर है, गीत सिंगर है, गीत गाने वाले बाबा के घर में आते हैं। तो बाबा ने कहा कितने गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे, बाबा की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो तुम्हें घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है, गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसे कोई है नहीं। साकार मुरली है ना, उस समय कोई ऐसे थे नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था जो उस समय भोग में जब हम आए थे ना, आजकल तो भोग का गीत बहुत हो गया। उस समय यही गीत बजता था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं कोई उनको याद करते हैं। चित्र में राम के आगे भी शिव दिखाया, राम पूजा कर रहा है, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद तो भगवान को मनुष्य ही करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्कर फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर नई दुनिया में देवता बनेंगे। अभी तुम बंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है। ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी है ना। अरे हम सो यही बन रहे हैं। खुशी है कि जिनको हम याद करते थे देखते थे वो हम बन रही हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। चढ़ता है कम होता है? हाँ, अभी तो कॉमन हो गया ना, बाबा ही तो है, कोई बात नहीं, रोज सुनते रहते। 2-4 दिन नहीं गया तो क्या हुआ। सवेरे देखो कितने आते थे, जितनी इतनी ठंडी में। ठंडी कम हो गए तो और ही ठंडे हो रहे। हवा ठंडी जरूर चलता है, पर पहले से मौसम में फर्क हो गया नहीं। ले दोपहर को आते बहुत सारे, जो वहाँ बैठने को भी जगह नहीं होती है। दोपहर सवेरे ठंडी, तो फिर क्या कहते सवेरे वालों को ये मिलता, हमें नहीं। अरे तुम ठंडी में आओगे भी नहीं और फिर आर्गूमेंट भी करते हो, ये नहीं। अब वो दोपहर को चल पड़े। जो सवेरे आते थे ना कुछ लोग, अभी दोपहर को आने लगे। और दोपहर को कुछ लोग शाम को आते, शाम को कुछ लोग दोपहर को आते। पहले जब वहाँ आए थे ना, दोपहर का क्लास यहाँ था नहीं, सवेरे था और शाम को यहाँ होता था उन दिनों में। तो अभी तो सब चीज़ बदल गया है, तो जिज्ञासु भी मनमौजी हो गए। कोई बात नहीं, 3 टाइम तो क्लास चलता ना, किसी में भी चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम अपने अब बंडर लगता है, हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन नोन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, ना काम कटारी ना वो लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है, पर तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस सेना, सेना अक्षर से इन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल है नहीं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाबा ही तो बैठ बच्चों को समझाते हैं ना। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो,
दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष के बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत है जो अपने को रिफ्रेश करने के लिए है। यह गीत भी बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए। तुम भी बाबा ने कहा तुम्हारा मुख भी खुल जाएगा और खुशी भी होगी। बाकी जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाबा कहते घर बैठे बाप को याद करते रहो। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हो, फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है। तो बाबा ने कहा हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, तुम यहीं बैठकर याद करो। तो बाबा ने कहा धक्का खाने क्यों जाते हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने भी नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तुम ऐसे ऐसे याद भी तो कर सकते हो ना। कृष्ण का चित्र कमन है, मयूर मुकुटधारी है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है। परंतु क्या तुम उनको फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई भी निकाल न सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ तुम उनको देख सकते हो। बाबा नहीं बना नहीं सकते, हाँ देख कर वर्णन कर सकते हो। बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी हो, तभी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। तो बाबा ने समझाया है कोई से भी ज़्यादा यानी जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है। बोलो तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो तो बाबा को याद करो और तुम पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह तो चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति बाप में है और कोई भी मनुष्य पावन बना न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इन पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह हद के है। यह बेहद की बात है ना, जिस पर आधा कल्प देवी राज्य और आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। न्यू खंड तो अलग अलग है, यूं तो खंड अलग अलग है, परंतु ये सारी बेहद की बातें हैं। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठ पर ही होंगे। समुद्र आदि पर वहाँ जाना की दरकार ही नहीं रहती है। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच में नहीं होती है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। संदेशी दादी है ना जो भुवनेश्वर में, हाँ क्या उस समुद्र के बीच में है ना गुजरात में द्वारिका। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होती है वहाँ। तो बाबा ने कहा द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किया है कि वो कोई समुद्र के बीच में नहीं होती है। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाया,
क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाया था तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाबा कहते फिर पिछाड़ी में भी बहुत बहलाएंगे। वह पाठ फिर और है, गीत है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो सब मालूम भी पड़ जाता है हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी अब पढ़ाई है। अभी तुम जैसे कि नॉलेजफुल होकर बैठे हो, अभी फूल नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबर होते हैं। यह भी नॉलेज, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि चक्कर को तुम बच्चे ही जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते मैं जो तुमको नॉलेज दी है और कोई भी ऐसा समझा न सके। तुम्हारे है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा और कोई पर राहु की दशा भी होती है, जो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। एक है बृहस्पति की दशा, दूसरी है राहु की दशा, जो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। ये बेहद की दशा है, वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू, तब तो तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे ना। नहीं तो माया गुटका खिलाती है तुमको। बाबा ने कहा तुम सभी आशिक हो एक मासूक के। सब आशिक एक मासूक को ही तो याद करते हैं, वो आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वो मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आज का दिन क्या करते लोग, याद करते ना देहधारियों को, आशिक मासूक बनते हैं, देह से प्यार होता है। और बाबा विदेही है, हमें आत्मिक प्यार करना सिखाता है, जो अविनाशी प्यार है, जो रूहानी प्यार है, जिससे हमारी खुशी बनी रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा की प्यार से सुख मिलता है, मनुष्य के देही की प्यार से दुख मिलता। स्वार्थी है ना मनुष्य। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रही हैं। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रही हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। ज्ञान का अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवर्स दे। बाप के संबंधों से सौदा करने वाले मायाजित मोहजित भव।
वरदान है, माया के संबंधों को डाइवर्स दे। बाप के संबंधों से सौदा करने वाले मायाजित मोहजित भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक बाप को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। कंपेनियन एक बाप को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। मायाजित मोहजित विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसीलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मरुआ मौत मलों का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो महा। ऐसे नष्टो महा रहने वाले ही विजय माला के दाना बनते हैं। स्लोगन क्या? पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मरुआ मौत मलों का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो महा। ऐसा नष्टो महा रहने वाले ही विजय माला के दाना बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी और शरीर एकता स्थापक, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो के इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार के संगठन को लाने में निमित्त बनेगी। ओम शांति।